हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में करेंगे आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ के डे 2 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, आज दूसरा दिन था इस आईपीओ का और दूसरा दिन ये आईपीओ कितना सब्सक्राइब हो पाया है इसी को इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे रिस्पॉन्स कितना मिला है हर एक कैटेगरी की तरफ से, चाहे वो क्यूआईबी हो, एचएनआई हो या फिर रिटेल हो। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, आरडी इंडस्ट्रीज अब 2 दिन कंपनी के कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ एक और दिन बचा है, जो है कल का, यानी 7 अगस्त का, जब ये आईपीओ आपको बंद होता हुआ दिख जाएगा। ₹2 की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 53 का प्राइस बैंड है, 281 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, तो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। कुल मिलाकर दोस्तों 426 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें 320 करोड़ का फ्रेश इशू, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है। आज का सब्सक्रिप्शन तो दोस्तों जाने से पहले समझते हैं कि फर्स्ट डे कितना ये आईपीओ भरा था। फर्स्ट डे दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी फुल सब्सक्राइब हो गई थी 1.13 टाइम्स, एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हो गई थी 5.60 टाइम्स। इसके सामने दोस्तों अगर आप देखेंगे, जो रिटेल कैटेगरी थी वो लगभग 3.48 टाइम्स। तो टोटल मिलाकर ये आईपीओ आपको दोस्तों सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला था 3.26 टाइम्स। पहले दिन के अंदर आप कह सकते हैं इशू को 3 टाइम्स दोस्तों सब्सक्रिप्शन मिल गया था, जो दिखाता है कि इशू को पहले दिन अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन आज फर्स्ट डे के मुकाबले कितना सब्सक्रिप्शन आया ये अब आप देखिए। तो देखिए, आज के दिन क्यूआईबी की तरफ से तो कह सकते हैं उतना कुछ खास हमको नया पैसा आता हुआ देखने को नहीं मिला है। 1.33 टाइम दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है टोटल मिलाकर, यानी करीबन 113 करोड़ रुपए लगाए गए हैं क्यूआईबी के द्वारा। कल के सामने आज जैसे मैंने कहा कुछ खास पैसा नहीं आया है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि अभी तक दोस्तों क्यूआईबी के अंदर जो कल तक पैसा आया था वो अदर्स का आया था। आज थोड़ा बहुत आपको एफआई का आता हुआ देखने को मिला है 7-8 करोड़, और डीआई म्यूचुअल फंड्स का भी बिल्कुल छुटपुक छुटपुक पैसा आया, मतलब बहुत कम। मतलब आप समझिए म्यूचुअल फंड्स का जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी आया है वो 20 लाख के आसपास आया है, और डीआईएस का लगभग आपको देखने को मिलेगा 14 लाख के आसपास। तो बहुत कम पैसा आपको आता हुआ देखने को मिला है टोटल मिलाकर क्यूआईबीज का। हाँ, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि कल दोस्तों आखिरी दिन है। थर्ड डे को तो हम देखते हैं कि क्यूआईबी जो है वो आपको बिल्कुल फुल फोर्स में पैसा लगाते हुए देखने को मिलते हैं। फुल फोर्स का मतलब क्या है कि अगर क्यूआईबी को लगाना है तो वो आखिरी दिन लगा के ही रहेंगे, राइट। अब इस आईपीओ में कितना एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं? इस आईपीओ में भी आप दोस्तों मान के चलिए कि 100 टाइम्स तो आपको क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलना चाहिए। इससे ऊपर कितना जाएगा वो देखने वाली बात है। कंपनी आपको नहीं पता है कि देखिए कोई ख़राब कंपनी है नहीं, कल वाले वीडियो में हमने चर्चा करी थी। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, अभी अगर आप देखेंगे तो ये जो आईपीओ है इसके सामने कोई नया आईपीओ नहीं खुलता हुआ देखने को मिला है, राइट। तो ये इकलौता आईपीओ है। कल से ज़रूर 2 आईपीओ खुलेंगे, बट वो पैसा भी याद रखिएगा यूटिलाइज आप कर पाएंगे इस आईपीओ का पैसा उन दोनों आईपीओ के अंदर भी, बिकॉज उनका तो फर्स्ट डे ही कल। तो इसलिए इस आईपीओ के अंदर आप कह सकते हैं क्यूआईबी की तरफ से आपको अच्छा पैसा आता हुआ देखने को मिलना चाहिए। जैसे मैंने कहा 100 गुना जरूर मान के चल रहे हैं, उससे ऊपर कितना आएगा वो देखने वाली बात है। कल 2:30 पर जो सिर्फ क्यूआईबी को पैसा देखकर लगाते हैं, 2:30 पर दोस्तों वीडियो आएगा फाइनल डिसीजन का। वो वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके यहाँ क्यूआईबी आखिर कर क्या रहे। एचएनआई कैटेगरी को देखिए, एचएनआई कैटेगरी लगभग दोस्तों 31.93 टाइम्स 2 दिनों के अंदर सब्सक्राइब हो गया है। मतलब एचएनआई की तरफ से इस आईपीओ में मोर देन 2000 करोड़ रुपीस लगा दिए गए हैं 2 दिनों के अंदर। तो एचएनआई की तरफ से कह सकते हैं काफ़ी दमदार तरीके से इस आईपीओ में पैसा लगाया जा रहा है। अभी तक बिग एचएनआई कैटेगरी लगभग 29 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। 29 टाइम्स का मतलब ये कि दोस्तों बिग एचएनआई की तरफ से इस आईपीओ में लगभग 1257 करोड़ रुपए है। अब ये बात समझिए कि बिग एचएनआई का अगर 29.57 टाइम सब्सक्रिप्शन है, तो एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन लगभग 5.67 के आसपास ही है। लेकिन बिग एचएनआई कितना पैसा लगा सकते हैं? देखो, बिग एचएनआई कैटेगरी की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिस तरीके से हाल फिलहाल में हमको पैसा आता हुआ देखने को मिला है, 10,000 करोड़ रुपए लगाना बिग एचएनआई के लिए अब दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। कुल मिलाकर अभी देखिए 1257 करोड़ रुपए आपको आता हुआ देखने को मिला है, जो 29.52 टाइम्स है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर कम से कम यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए भी आपको आते हुए देखने को मिलते हैं, कितने 10,000 करोड़, तो उसका मतलब है कि दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब होगी बाय मोर देन 200 टाइम्स। और अगर 200 गुना सब्सक्राइब हुई, दो और एग्जैक्ट वैल्यू करीबन हमारी 240 के आसपास आती है, तो इसका मतलब ये कि दोस्तों मोटा मोटी बिग एचएनआई के अंदर 47-48 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो लगता हुआ दिखेगा। ये और अगर बढ़ गया तो 50 से 55 गुना तक भी जा सकता है। तो हमारा एक एस्टिमेट क्या है कि 47 to 55 टाइम्स तक आपको जो बिग एचएनआई पोर्शन है वो सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिलना चाहिए एप्लीकेशन वाइज, यानी इतने में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। तो अलॉटमेंट मिलना मुश्किल है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी आप देखिए 36.76 टाइम सब्सक्राइब हुई है। लगभग स्मॉल एचएनआई की तरफ से इस आईपीओ में दोस्तों जो पैसा लगाया गया है वो 782 करोड़ है, और ये कितना हो चुका है 36.76 टाइम्स। ओके, अब ये बात समझिए, स्मॉल एचएनआई के अंदर मेरे हिसाब से देखिए कम से कम आपको 4,000 करोड़ रुपए आते हुए दिखेंगे। 4,000 करोड़ का मतलब क्या है कि यहाँ से कम ये सब्सक्रिप्शन बढ़ के हो जाएगा 190 टाइम्स।
और 4.5 करोड़ पे आ सकते हैं, यानी करीबन 220 गुना। तो आप समझिए कि यहाँ पर आपको जो सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी यूज आता हुआ देखने को मिलेगा। और एस्टिमेट हमारा ये है कि 190 to 220 टाइम्स टोटल मिलाकर ये जो कैटेगरी है ये आपको सब्सक्राइब होती हुई दिखेगी। ये समझ के चलिए कि स्मॉल एच कैटेगरी वो कैटेगरी है जहाँ पर अलॉटमेंट मिलना सबसे टफ रहेगा। रीज़न सिंपल है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज़। छोटा आईपीओ है, छोटे साइज़ का आईपीओ है, तो छोटे साइज़ का आईपीओ में आप कह सकते हैं अलॉटमेंट मिलना भी बहुत मुश्किल रहता है, वही पॉसिबिलिटी रहेगी। रिटेल पोर्शन देखिए लगभग 15 गुना सब्सक्राइब हो चुका है 2 दिनों के अंदर। रिटेल की तरफ से इस आईपीओ में 2233 करोड़ रुपए लगा दिए गए। अब आपका सवाल होगा कि रिटेल कैटेगरी के अंदर कितना पैसा हमको और आता हुआ देखने को मिल सकता है। देखो अभी तक रिटेल के अंदर लगभग आपको 14.99 टाइम पैसा आता हुआ देखने को मिला है, जो 2233 करोड़ होता है, ठीक है। अब रिटेल का क्या है कि देखिए 5 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को मिलते ही मिलते हैं। 5 करोड़ का मतलब क्या है कि देखिए जो कैटेगरी है ये आपको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिलनी चाहिए बाय 30 to 33 टाइम्स। मतलब ये एक एस्टिमेट है कि देखिए 30 से 35 गुना तो आपको रिटेल के अंदर पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब ये जो आखिरी आईपीओ दोस्तों आपको जाता हुआ देखने को मिला है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं अच्छा पैसा आपको आता हुआ दिखा, राइट। जैसे कि जो सब्सक्रिप्शन के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो वो था एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स, ठीक है। एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स के अंदर जो रिटेल कैटेगरी थी उसके द्वारा जो लगभग पैसा लगाया गया वो 6,329 करोड़ रुपये था। इतना हो सकता है ना आए, लेकिन अगर 6,000 करोड़ आ गया तो ये आपको दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन है वो और बढ़ता हुआ दिखेगा। और 6,000 का दोस्तों सीधा सीधा मतलब है कि ये जो कैटेगरी है ये सब्सक्राइब हो जाएगी बाय 40 टाइम्स। बट एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन मेरे हिसाब से दोस्तों 35 गुना के ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर 35 गुना के ऊपर नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों ओवरऑल रिटेल के अंदर जो भी लगा रहा है, मेरे हिसाब से रिटेल के अंदर जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो सबसे आपको हाई देखने को मिलेंगे, ठीक है। रिटेल के अंदर सबसे हाई चांसेस है। हाई चांसेस का मतलब क्या है कि सबसे बेटर चांसेस है। हाई का मतलब ये नहीं कि दोस्तों आसानी से मिलेगा, हाई का मतलब ये कि बेटर चांसेस कहाँ पर है। फिर दोस्तों बिग एच कैटेगरी है और फिर है स्मॉल एच कैटेगरी। तो ये याद रखिएगा, एक सॉर्ट ऑफ अ सीन है, ठीक है। तो वापस आ जाता हूँ कि रिटेल नंबर 1 पे, फिर दोस्तों इसके बाद आपको बिग एच देखने को मिलेगा, और फिर आपको इसके बाद दोस्तों देखने को मिलेगा स्मॉल एच। ओके, तो अगर कोई अप्लाई करना चाह रहा है और वो सोच रहा है कि मैं किस पे अप्लाई करूँ, रिटेल में अप्लाई करूँ या फिर बिग एच के अंदर, तो गो फॉर रिटेल, क्योंकि वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है। बट अगेन फ़र्क ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा आपको आता हुआ दिखेगा। वही कोई सोच रहा है कि मैं स्मॉल एच फिर बिग एच में से किस में अप्लाई करूँ, तो वो तो देखिए कोई डाउट है ही नहीं किसी को भी कि बिग एच कैटेगरी वो कैटेगरी है जहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अदरवाइज़ आप कह सकते हैं अलॉटमेंट मिलना बाकी कैटेगरीज में तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। टोटल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ 14.72 टाइम्स तक सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी को 4,380 करोड़ रुपए 2 दिनों के अंदर मिल चुके हैं। और कल का दिन जैसे मैंने कहा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो वापस से बता देता हूँ कि 2:30 पे कल का फाइनल डिसीजन का वीडियो आएगा, जिसमें हम QIB के सब्सक्रिप्शन के हिसाब से समझेंगे कि FI DI म्यूचुअल फंड कौन कौन अप्लाई कर रहा है, एंड जो बाकी कैटेगरीज है वो तो हम चर्चा करते ही, लाइक H9 रिटेल, ताकि आपको और आइडिया जो है वो बेसिकली मिलता हुआ दिखेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो अपडेट है वो दोस्तों आपको सबसे पहले मिल सके। बाकी अगर GMP की बात करें तो देखिए GMP जो है वो लगभग 15 रुपये 50 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रही है। यानी GMP की तरफ से GMP में जो सीधा मूव है वो है 29-30% के आसपास का। क्या 29-30% की एक्सपेक्टेशन करके चलनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए 25% तक तो पैसा बन जाएगा मेरे हिसाब से। ये 25% के आसपास का लिस्टिंग गेन होने का अनुमान पूरा नज़र आता है। सो यही है व्यू। अब देखते हैं यहाँ पे और क्या होता है लिस्टिंग के दिन। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। कल का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।